हेलो वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री लर्नर। सो आज हम बात करेंगे टॉपिक्स जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इनमें हम उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं जो हमें दिखे, अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट, एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट, एल्केन का नेचर, वो लिक्विड है, गैसियस है, सॉलिड है। हम यहाँ पे बात करेंगे कोई पदार्थ आपको कैसा उसका कलर दिखता है, कैसा उसका स्टेट है। फिजिकल मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो आप आसानी से विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि आप जनरली जानते हैं केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। कंप्यूटर में आप कहते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो आपको विजुअलाइज हो रहा है, जिसको आप देख पा रहे, टच कर पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं, परंतु उसके सॉफ्टवेयर को आप नहीं टच कर सकते, राइट। सिमिलरली यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो चीज हमें दिखे। सो नाउ द फर्स्ट टर्म या फर्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला वाला टर्म है वो है हमारा नेचर ऑफ एल्केन। नेचर से मतलब जो हमारा एल्केन है उसका नेचर। प्रकृति में, इस धरती में एल्केन मोस्टली किस अवस्था में पाया जाता है? अगर आप एल्केन वर्ड सुने होंगे तो आपके दिमाग में क्या जाता होगा आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन की जब नेचर की बात करते हैं तो इसकी स्टेट की बात करें, स्टेट की बात करें। और आपको पता है स्टेट तीन होता है, एक हमारे पास होता है गैस, एक हमारे पास होता है लिक्विड और एक हमारे पास होता है बेटा सॉलिड। तो मोस्ट ऑफ द एल्केन जो होगा वो गैसियस होगा। क्या होगा बेटा? गैसियस होगा मोस्ट ऑफ द एल्केन। बिकॉज़ रीजन देखिए, यहां पे डेफिनेशन आप देखिए, नेचर ऑफ एल्केन में क्या कहा जाता है? एल्केन्स आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि आप एल्केन मतलब क्या, कार्बन कार्बन होता है, राइट। तो भाई यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो पोलर होता है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, उदाहरण के तौर पे मान लो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मैं इस बॉन्ड को पोलर कहूंगा। क्लियर? अगर यहां पे तो कार्बन सेम एटम है तो इसे हम नॉन पोलर कहेंगे, ठीक है बेटा। जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच पोलर तो है पर कम पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना के बराबर है। तो चलिए, एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। एल्केन कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्योंकि यहां पे लिखा है बिकॉज़ रीजन दिया है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, जैसा आपको पता है एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एल्केन मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इन सभी को अगर आप देखोगे तो इनमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बहुत कम होगी। क्या होगी बेटा? बहुत कम। तभी क्या लिखा गया? बिकॉज़ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव वेरी लिटिल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होगा किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी? बहुत कम। साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होगा। क्या होगा बेटा? वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होगा। इसीलिए कहा जाता है लो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि एक कार्बन संख्या, एक से लेकर कार्बन संख्या 4 तक जितने भी आप अल्कोहल पढ़ेंगे, जितने भी एल्केन्स पढ़ेंगे, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सब गैसेस नेचर का होगा। कैसा होगा बेटा? गैसेस इन नेचर। क्योंकि हमने नेचर की बात करें, किसकी बात करें? नेचर। तो कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 4 तक जितने भी एल्केन पढ़ेंगे, जितने भी एल्केन पढ़ेंगे वो गैसेस होगा। क्या होगा बेटा? गैस। क्योंकि आप नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन संख्या 5 से लेकर मोर देन 8, 9 या फिर 7 तक बोला गया, यानी कार्बन संख्या 5 से लेकर 17 तक की जो कार्बन होगा वो लिक्विड होगा। क्या होगा बेटा? लिक्विड होगा। और 17 से ज्यादा कार्बन संख्या 18 से मोर वो वैक्स लाइक सॉलिड होगा। कैसा बेटा? वैक्स लाइक सॉलिड, यानी मोम की तरह सॉलिड होगा। समझ में आया? ये नेचर आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंसेस जिस तापमान में, जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू करे, दैट टेम्परेचर, दैट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि उबलता तो रहेगा जितना आप उबालेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा अगर आप पानी भी उबालते हैं तो आप देखते हुए एक निश्चित तापमान के बाद ही आपका पानी उबलना स्टार्ट, वो तापमान जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उबलना,
द पॉइंट विच स्टार्ट टू बॉयल द लिक्विड, राइट। तो जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट करता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़े, हम एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट, एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट देखिए। तो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जैसा कि आपने लिखा है एल्केन का लो बॉइलिंग पॉइंट। अब लो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बॉइलिंग होने के लिए मिलना होना चाहिए, क्योंकि गैसेस को कैसे जलाएंगे, कैसे उबालेंगे, जो जिसका मेन रीजन उबलने को गैस का है, तो गैस को कैसे उबालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये या तो लिक्विड है तो हम उबालते हैं, ये तो लिक्विड है तो गैसेस। तो तभी यहाँ पे क्या लिखा गया, मोस्ट ऑफ द एल्केन्स आर लो बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एल्केन आर लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन देखिए, ड्यू टू, जब भी ड्यू टू वर्ड यूज होता है तो रीजन बोला जाता है, ड्यू टू नॉन पोलर ऑफ कार्बन कार्बन, क्योंकि इनके बीच में कार्बन कार्बन की पोलैरिटी ना के बराबर होती है। साथ में ये जो मॉलिक्यूल होते हैं एल्केन्स के, एल्केन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में वीक वंडर वाल फोर्स द्वारा जुड़ा होता है, ये आपस में वीक वंडर वाल फोर्स। अब ये वंडर वाल फोर्स क्या बेटा, जब कोई भी चीजें आपस में जुड़ी हुई है बिना कोई आकर्षण बल के, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेथेन का मॉलिक्यूल है, एक इथेन का मॉलिक्यूल, एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल, इमेजिन करिए आप एक बोतल में डाले जा रहे हैं, तो चूंकि उस बोतल में एक दूसरे चिपक रहा है, वो उनके अंदर कोई फोर्स नहीं है, परंतु अब एक साथ रखे हैं ना, तो एक साथ रहने से धीरे धीरे चिपकता है ना, तो वहां फोर्स, जिस वजह से कोई दो पदार्थ आपस में बिना कोई आकर्षण बल के जुड़ता है, तो वहां पे वंडर वाल फोर्स है। वहां पे कौन सा फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ, कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी आपस में क्या है, चिपक रहा है। जैसे मान लो एक H2 का मॉलिक्यूल, ये H2 का मॉलिक्यूल, ये हीलियम का मॉलिक्यूल, ये हीलियम का मॉलिक्यूल, और आपने एक बीकर में रख दिए, तो इनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, सेम एटॉम, ये सेम अट्रैक्शन है नहीं, फिर भी आप अरे भाई हीलियम में कोई अट्रैक्शन थोड़ी होगा, हाइड्रोजन में कोई अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, फिर भी आप रख रहे हैं। जैसे आप लोग बॉयज का झुंड, सारे लड़के एक साथ झुंड बना के घूम रहे हैं, क्या उनका कोई वास्तविक अट्रैक्शन थोड़ी है, फिर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई बीच में कोई लड़की आ जाएगा तो क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स थोड़ी था, उस लड़की के आने से आपका फोर्स कमजोर, खत्म। तो भाई ये वंडर वाल फोर्स ऐसा है, दिखने के लिए फोर्स है, हम बहुत गहरे दोस्त हैं, पर कोई हसीन लड़की आ जाए तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाती है। तो गाइस यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा, एल्केन की लो बॉइलिंग पॉइंट होती है ड्यू टू नॉन पोलर एंड मॉलिक्यूल्स हैव टुगेदर द बिग वंडर वाल फोर्स, बिग वंडर वाल समझ में आ गया। बट एक बात याद रखो, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है कब, जब व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो गैस कहां कन्वर्ट होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 4 था अब 5 तो लिक्विड हो रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल की साइज भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो फाइनली आपका बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात ये नोट डाल के याद रखना बेटा, ये पेपर में आता है, कंपटीशन में आता है कि जो ब्रांच चेन होती है, फॉर एग्जांपल के लाइक दिस, ये क्या बेटा 5 कार्बन वाला है और ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये 5 कार्बन, ये दोनों 5 कार्बन, इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? याद रखना बेटा, ये पे लिखा है साफ कि ब्रांच है, ये ब्रांच है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टेट चेन इसके ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो चीज क्या होता है, पास आएगी। सोचो जब हम किसी चीज को गर्म करें, मान लो इसको भी गर्म कर रहे हैं आप, इसको भी गर्म कर रहे हैं, तो जब हमने इसको गर्म करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, पास आएगा, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है ना भाई, इसकी सरफेस एरिया पहले से कम है, दोनों को गर्म करना शुरू करा, ये पहले उड़ जाएगा, ये बाद में उड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। तो आप पहले हीट दोगे उसको एकत्रित करने के लिए, जब मैं इसको हीट दूंगा तो जो फैली हुई है वो धीरे धीरे पहले एकत्रित होगी, फिर वो वायु होगा। भाई ये तो ऑलरेडी एकत्रित है, एक ही जगह है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, बाकी इसके रिगार्डिंग और आपके वीडियो अपलोड करता हूँ।